बेसिकली ये जो चैनल है यहाँ पे हम जो भी लेटेस्ट जॉब हो गया या फिर जो भी लेटेस्ट बिजनेस हो गया वो सब कुछ हम इधर शेयर करते हैं। सो गाइज, अगर आपका कोई दोस्त जो बिजनेस करना चाहता है लेकिन उसके पास ये आइडिया नहीं है कि किस चीज़ का बिजनेस करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम वो सारा कुछ इधर शेयर करेंगे, तो आप प्लीज़ उनको शेयर करिए। सो बेसिकली आज जो बिजनेस के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है फ्लिपकार्ट का जो ई कार्ट का फ्रेंचाइज। वो ई कार्ट का फ्रेंचाइज लेके हम कैसे महीने का 3 से 4 लाख इनकम करेंगे, उस रिगार्डिंग आज बात करेंगे। सो गाइस, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक अच्छे से देखिए। अगर कुछ डाउट्स वगैरह होता है आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम का लिंक हम बायो में दे देंगे। सो बेसिकली गाइस, आज जो डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द फ्लिपकार्ट का ई कार्ट का फ्रेंचाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। कि हम फ्लिपकार्ट का फ्रेंचाइज क्यों लेंगे, इसमें लेने का क्या फायदा है। तो और बहुत सारा मार्केट में फ्रेंचाइज के बिजनेस, जैसे कि मान लो कि अमेजन का हो गया, ब्लू रेड का हो गया, और एक तो ब्लैकबेरी का हो गया। इस तरह का बहुत सारा फ्रेंचाइज है। तो हम ई कार्ट का फ्रेंचाइज क्यों लेंगे? तो जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, तो फ्लिपकार्ट बेसिकली क्या है ना, एक बहुत ही बड़ा मार्केट प्लेस है जहाँ पे हर रोज फ्लिपकार्ट का कम से कम 25 से 30 लाख का ऑर्डर शिपमेंट होता है। तो 25 से 30 लाख का ऑर्डर इंडिया बेसिस में शिपमेंट होता है, तो होता है मतलब आप यही समझ लो कि आपके पास मार्केट है। तो हम फ्लिप ई कार्ट का फ्रेंचाइज इसीलिए लेंगे ताकि हम लोगों के पास हर रोज ऑर्डर आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। हम जितना अच्छा डिलीवरी करेंगे उस हिसाब से हमको पैसा मिलेगा। तो बेसिकली क्या रीजन है ए कैट का फ्रेंचाइज लेने के लिए? तो एक तो ये है कि ये ऑल लोकेशन सर्विस अवेलेबल करता है। मतलब जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, फ्लिपकार्ट इंडिया का हर कोना कोना में उसका जो भी शिपमेंट है वो पहुंचाता है। वो अपना ही ई कार्ट का कुरियर के थ्रू हर जगह में पहुंचाता है। और दूसरा हो गया लेस आरटीओ। आजकल क्या सिस्टम है ना, फ्लिपकार्ट में ओपन बक्स का सिस्टम हो गया है। ओपन बॉक्स का सिस्टम मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ें मंगवाता है वो दिखता है, फिर बाद में वो डिलीवर करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म हो गया कि आरटीओ जो रिटर्न होता है ना, उसका चांसेस थोड़ा कम है। और ऑन टाइम पेमेंट, अगर फ्लिपकार्ट का जो ई कार्ट का फ्रेंचाइज आप लेते हैं, इसमें क्या सीन है ना, आपको पेमेंट ऑन टाइम मिलता है। उनका पेमेंट का सिस्टम हो गया 7 डेज का पेमेंट होता है, या फिर 15 डेज का होता है, या फिर 1 महीने का होता है, लेकिन पेमेंट आपको ऑन टाइम मिलता है। और डेली ऑर्डर्स, ये सबसे बड़ा जो प्रॉफिट वाला चीज़ है कि यहाँ पे ऑर्डर्स आपको हर रोज आता है। तो आपको तो पता ही होगा, आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है बाहर जाने के लिए, वो सारा सब कुछ ऑर्डर फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, कहीं से ही मंगवाते हैं। लेकिन अगर हम इंडिया बेसिस पे स्कूटी करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर फ्लिपकार्ट से ही आता है हम लोगों के पास। तो ये कंफर्म हो गया कि आपके पास प्रोडक्ट का जो ऑटोमेटिक आता रहता है। तो अभी गाइस हम डिस्कस करेंगे कि ये जो फ्लिपकार्ट का ई कार्ट का जो फ्रेंचाइज लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरह प्रोसेस करेंगे, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है इन्वेस्टमेंट। कितना क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा वो फ्लिपकार्ट का फ्रेंचाइज लेने के लिए, कैसे डिपॉजिट करेंगे, उसको बात करेंगे। तो पहले गाइस इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग बात करते हैं। बेसिकली अगर मान लो कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो आजकल के ज़माने में ना, कम से कम तो 1-2 लाख का रिक्वायरमेंट पड़ता ही पड़ता है। तो बेसिकली फ्लिपकार्ट यहाँ पे फ्लिपकार्ट का 2 तरह का बिजनेस है। एक तो या फिर हब ले लो। हब मतलब मान लो कि आपके अंडर में एक डिस्ट्रिक्ट रहेगा, तो वो हब आप ले सकते हो। या फिर इनका और एक दूसरा सेगमेंट हो गया किराना स्टोर। वो किराना स्टोर वाला क्या चीज़ है वो आपको समझाएंगे बाद में। पहला हम डिस्कस करते हैं हब के रिगार्डिंग। एक जो हब हो गया ना, वो पूरा डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करता है, या फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सब ब्लॉक्स होता है वो करता है वो। तो एक हब के लिए आपको कम से कम जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो 10 से 15 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट आएगा। और इसके लिए जो मिनिमम जो प्रॉपर्टीज रिक्वायरमेंट है ना, मिनिमम 1200 से लेकर 1500 स्क्वायर फीट के अंदर एक प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट है। मतलब वो एक जगह आप लीज लेके भी कर सकते हो, रेंट पे लेके काम कर सकते हो, या फिर अगर अपना खुद का घर है तो फिर अच्छा हुआ, वो लेके काम कर सकते हो। इसके लिए आपको फ्लिपकार्ट हर महीने जो भी रेंट होगा ना वो पे करेगी, आपको कोई इशू नहीं है। और दूसरा हो गया लीगल डॉक्यूमेंटेशन। लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्या है ये समझते हैं। सो गाइज, बेसिकली क्या हुआ ना,
फ्लिपकार्ट में ज्वाइन करने से पहले आपको क्या क्या चाहिए होता है। एक तो हो गया जहाँ पे आप बिजनेस करना चाहते हैं, मान लो कि कोई दूसरा प्रॉपर्टी में बिजनेस करना चाहते हैं किसी और का प्रॉपर्टी में, तो वहां पे आपको एक लीज का एग्रीमेंट करना होगा कि मैंने इस जगह को 15 साल के लिए लीज लिया है और यहाँ पे मैंने अपना हब बिठाना चाहता हूँ, क्योंकि हब के लिए कम से कम 1200 से 1500 स्क्वायर फीट का रूम चाहिए, मतलब उतना बड़ा स्पेस चाहिए। और दूसरा जो हो गया, अगर आप रेंट पे लेते हैं तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट और ओनर का इलेक्ट्रिक बिल होना जरूरी है। तो ये हो गया लीगल का डॉक्यूमेंटेशन। और जो टेक्निकल चीजें रिक्वायरमेंट है वो हो गया, एटलीस्ट 2 से 3 लैपटॉप से काम चल सकता है, कोई इशू नहीं है। और साथ में का अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। और 7 से लेकर 8 मैन पावर, मतलब ये है कि अगर मान लो कि अगर आप एक सब डिस्ट्रिक्ट मैनेज करते हैं, तो सब डिस्ट्रिक्ट में बहुत कुछ एरियाज होता है, विलेजेस होता है, तो वहां पे आपको क्या है ना, अगर आपके पास अच्छे मैन पावर नहीं होंगे तो आप काम नहीं कर सकते। मैन पावर मतलब अगर आपको जो डिलीवर करते हैं उससे रिलेटेड मैन पावर आपको ढूंढना होगा। अगर आपके पास 10-12 मैन पावर होंगे तभी जाके आप एक दिन का मान लो एक कोई 300 से 400 ऑर्डर डिलीवर कर सकते हो। अगर जितना आप ज्यादा डिलीवर करोगे उसी हिसाब से आपके पास ज्यादा ऑर्डर आएंगे, वरना फिर आपका ऑर्डर आना कम हो जाएगा। और दूसरा हो गया, एक ट्रक होनी चाहिए, एक 6 व्हीलर हो गया या फिर 4 व्हीलर हो गया, वो एक ट्रक होनी चाहिए जो आपका जो भी शिपमेंट्स वगैरह हो गया, जो मेन हब से आपका सब हब पे वो सारा कुछ वो अपना ट्रक में ला सकते हैं। अगर ट्रक आपके पास नहीं है, कोई भी एक ट्रक रेंट में लेके आप काम कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। सो गाइज अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो हॉब के लिए अप्लाई करेंगे, इनका प्रोसेस क्या है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज है, वो हम स्टार्टिंग से लेकर एक अच्छे से समझते हैं। फिर कैसे क्या अप्लाई करेंगे वो हम आपको डायरेक्ट गूगल पे दिखाएंगे। सो गाइस यहाँ पे हम अच्छे से समझते हैं कि फ्लिपकार्ट का जो ई कार्ड का फ्रेंचाइज है वो लेना क्यों जरूरी है। तो अब पहले तो आपको ये पता होगा, फ्लिपकार्ट जो हो गया इंडिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस हो गया। तो यहाँ पे हर रोज आपको सामान आता रहता है। तो ये चीज कंफर्म हो गया कि यहाँ पे अगर फ्लिपकार्ट का फ्रेंचाइजी आप लेते हैं आपका कोई नुकसान इसीलिए नहीं है, आपके पास हर रोज ऑर्डर आएगा। तो जितना ज्यादा ऑर्डर आएगा उतना प्रॉफिट आपका ज्यादा है, जितना आप ज्यादा डिलीवर करोगे और एफिशिएंटली डिलीवर करोगे उतना प्रॉफिट आपका बनेगा। तो गाइस इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट हो गया वो 10 से 15 लाख के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट आएगा। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा फिर आप कंपनी कैसे आपको प्रोडक्ट किस भरोसे में देगी आपको। और दूसरा हो गया जो प्रॉपर्टी है, मिनिमम 1,000 से लेके 1500 के बीच में प्रॉपर्टी चाहिए। अगर आप एक बड़ा हब बनाना चाहते हैं, और कम से कम आपके पास 3 से 4 बाइक्स होनी चाहिए डिलीवरी के लिए, या फिर आप जो भी बंदे हायर करते हो डिलीवरी के लिए उनके पास बाइक होना जरूरी है। और दूसरा ये है कि आप ये फ्रेंचाइज लेके अर्बन हो गया, सेमी अर्बन हो गया, कोई भी मार्केट में ये ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास मार्केट होना जरूरी है। और एक दूसरा चीज है गाइस, इधर आपको क्या मेन चीज जो क्या है, फ्लिपकार्ट क्या नोटिस करता है, फ्लिपकार्ट ये चेक करता है कि जो हम लोगों का फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं वो एक्चुअली में काबिल है या नहीं है, उसके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है इस सेगमेंट में, वो पहले से कोई दूसरा कंपनी का फ्रेंचाइज ली है, बिजनेस की है मार्केट में या नहीं, ये सारा चीज फ्लिपकार्ट नोटिस करता है, वो इंटरव्यू के थ्रू नोटिस करेगा। तो यहाँ पे एटलीस्ट आपके पास स्किल्स होना जरूरी है, एक्सपीरियंस होना जरूरी है, सप्लाई चेन में हो गया, मार्केटिंग में हो गया, सेल्स में हो गया। और बेसिकली कोई अगर आप एक हॉब लेना चाहते हैं ना, उतना तो एटलीस्ट तो आपके पास मिनिमम टू मिनिमम एक्सपीरियंस होना जरूरी है इस रिगार्डिंग। और दूसरा हो गया लीगल डॉक्यूमेंटेशन। लीगल डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या क्या चाहिए होता है। आजकल तो एक कोई भी बिजनेस कर लो, बिजनेस अगर आपको करना है, एक तो है आपको उद्यम निकालना होगा। अगर एक नॉर्मल कोई छोटा मोटा दुकान भी करते हो ना, तो एक तो ये उद्यम करना जरूरी है। तो दूसरा हो गया जीएसटी। अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर हर महीने का 5 से लेकर 10 लाख के अंदर होता है तो आपको जीएसटी करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना, मान लो कि अगर मान लो कि ज्यादा लोग कैश एंड सीओडी करते हैं, तो आपके पास जो भी कैश हो गया वो लिक्विड में आएगा, तो यहाँ पे आपके ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको जीएसटी करना जरूरी है। और दूसरा हो गया पुलिस वेरिफिकेशन। फ्लिपकार्ट उनके कंपनी की तरफ से क्या करता है ना, एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करता है कि जो बंदा आप लोगों का फ्रेंचाइज लेना चाहता है कि उसका मतलब जो भी कैरेक्टर वगैरह सब कुछ साफ है या नहीं, वो चेक करता है अपनी तरफ से। तो इसके लिए वो पहले आपको क्या करना होगा ना, आपको पहले एप्लीकेशन डालना होगा।
डालने के बाद वो फ्लिपकार्ट आपकी अपनी तरफ से सारा कुछ फॉर्मेलिटीज वगैरह वो कंप्लीट करने के बाद आपके पास अप्रूवल आएगा। तो मिनिमम स्टाफ यहाँ पे हो गया 5 से लेकर 7 स्टाफ रिक्वायरमेंट है ही है। देन उसके बाद फ्लिपकार्ट अपने तरफ से जो भी आपके स्टाफ्स वगैरह होंगे ना उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा अच्छे से। तो ये सारा फॉर्मेलिटीज होने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, फ्लिपकार्ट का जो वी कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट हो गया तो वहाँ पे जाना है आपको, वहाँ पे जाके अप्लाई करना है, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह है वहाँ पे सब कुछ अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम लगता है, मान लो कि 15-20 दिन हो गया, फिर 1 से 2 महीना भी लग सकता है, कभी मैक्सिमम डे पकड़ लो कि 45 डेज लगता है फ्लिपकार्ट को वेरिफिकेशन करने में। वो वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका जो पोर्टल होगा ना वहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह हो गया, अगर वहाँ पे आपको लिंक शो करता है पे करने के लिए, वहाँ पे आप डायरेक्ट पे कर सकते हैं। या फिर जो अप्रूवल होने के बाद आपको डायरेक्ट फ्लिपकार्ट से कॉल आएगी कि आप ये लेना चाहते हैं तो प्लीज़ ये अकाउंट में जो डिपॉजिट करना चाहते हैं वो डिपॉजिट करिए। थोड़ा डिपॉजिट करने से पहले आप उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करिए बैंक में जाके कि बेसिकली ये अकाउंट फ्लिपकार्ट से बिलोंग करता है नहीं करता है। वो वेरीफाई करने के बाद आप वहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। सो गाइज अभी हम देखेंगे गूगल पे कि कैसे इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे भरेंगे और कैसे आप अप्लाई करेंगे, वो पहला नोटिस करते हैं इधर। सो गाइज आपको सिंपली क्या करना है ना, गूगल ओपन करना है। तो वहाँ यहाँ पे सिंपली आपको एंट्री करनी है फ्लिपकार्ट ई कार्ड फ्रेंचाइज ऑनलाइन अप्लाई। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे लिंक आ गया है फ्लिपकार्ट का, तो यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। तो यहाँ पे कंपनी का नाम मांग रहा है, कम यहाँ पे लिखा है पार्टनर विद अस, इधर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंपनी का नाम मांग रहा है। कंपनी का नाम मांग रहा है मतलब मान लो कि अगर कोई, जैसे कि मान लो कि मेरा नाम आशीष है, लेकिन मैं जो कुरियर लाया वो किसका लाया, फ्लिपकार्ट का ही लाया। लेकिन मैं जो कंपनी फॉर्मेशन करूंगा मैंने मान लो कि रख लिया आशीष एंटरप्राइजेस। तो इस तरह आपको इधर कोई भी नाम आप रखना चाहते हैं, जिस नाम पे आप जीएसटी बनवाए होंगे ना, बिल्कुल उसी नाम से यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी नाम चूज नहीं किया है तो जीएसटी करने से पहले आप पहले नाम चूज करिए, देन नाम के हिसाब से जीएसटी अप्लाई करिए। जीएसटी अप्रूव होने के बाद यहाँ पे कंपनी का नाम डालिए, और आप जो जिस भी नाम के एड्रेस से जीएसटी बनवाएंगे उसी नाम से एक वेबसाइट होना जरूरी है। ये वेबसाइट .com भी हो सकता है, .in हो सकता है, कोई इशू नहीं है। कंटेक्ट पर्सन नेम, जिस नाम से आप अप्लाई जीएसटी में प्रोप्राइटरशिप जो होगा उसी का नाम इधर एंट्री करनी है। कंटेक्ट पर्सन नंबर, कंटेक्ट ईमेल आईडी, क्योंकि ये सब कुछ जो ऑफिशियल चीजें है ना वो पर्सनल मेल आईडी भी होता है। तो यहाँ पे आपको कंटेक्ट मेल आईडी एंट्री करनी है। लोकेशन, आप कौन सा सिटी में करना चाहते हैं। अब मान लो कि आप किसी भी सिटी में, जैसे कि मान लो कि मेरा जो सिटी है वो भुवनेश्वर में है, तो यहाँ पे मैंने भुवनेश्वर एंट्री करनी है। तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आता है कि B2B वेयर हाउसिंग, 4PL सोल्यूशन, कम्युनिटी वेयर हाउसिंग। तो पहले हम ये समझते हैं B2B क्या होता है। B2B B2C, बेसिकली B2C ये हो गया बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर हो गया मतलब ये आपके लोकल एरिया में जहाँ पे सब कुरियर होगा ये हो गया सब कुरियर। और B2B बिजनेस टू बिजनेस, मान लो कि आपने एक जो सब कुरियर लिया है, सब कुरियर से जो बड़ा होगा वो हो गया B2B वेयर हाउसिंग, जहाँ पे पूरा डिस्ट्रिक्ट का हो गया है, फिर पूरा सिटी का माल आगे जहाँ पे पहुंचता है वो हो गया वेयर हाउसिंग। तो इसी हिसाब से आप जो भी लेना चाहते हैं वो उस पर टिक करके आपको सिंपली अप्लाई करना है। लेकिन अप्लाई करने के बाद वहाँ पे एक दूसरा पेज खुल जाएगा, वहाँ पे आपको सारा सब कुछ एंट्री करनी है। जैसे कि आपका रेंट एग्रीमेंट हो गया, और आपका प्रॉपर्टी पेपर्स हो गया, और एनओसी हो गया, और दूसरा बैंक अकाउंट डिटेल्स। इसके लिए और एक चीज़ जरूरी है, करंट अकाउंट खोलना जरूरी है। तो आप कोई भी बैंक में करंट अकाउंट खोल लीजिए जिसमें इंटरनेट बैंकिंग वगैरह सब कुछ अच्छा होगा, फिर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इधर। फिर अप्लाई करने के बाद फ्लिपकार्ट की तरफ से आपको कॉल आएगा, और कॉल नहीं आ रहा है हर रोज आप मेल चेक करिए या फिर एसएमएस चेक करिए। वहाँ पे आपको, क्योंकि फ्लिपकार्ट एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। वो बेसिकली क्या करता है ना, मेल पे ही सब कुछ भेजते हैं। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्रूव हो रहा है
तो मेल पे आपको कंटैक्ट करेंगे कि सर आपका एप्लीकेशन में अप्रूव हो गया, आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसी हिसाब से आप उनसे बातें करिए, जो भी हो गया आप उसी हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए वीडियो इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।